A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to start a new topic, that is shoulder presentation. ठीक है, तो जो shoulder presentation है ये आता है हमारे mal presentations के अंदर. ठीक है, it is a type of mal presentation. तो mal presentation किसे कहते हैं? Wrong presentation को. ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन का मतलब भी यही निकलता है कि शोल्डर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है. कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है? पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट कर रहा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी में क्या होता है, हेड नीचे होता है. ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, शोल्डर नीचे है. अब आप ये इस इमेज में देखिए, इस एरिया में ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है सर्वाइकल ऑस. ठीक है, सर्विक्स. ठीक है, सर्विक्स की तरफ हमारा क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हेड यहाँ पे होगा तो बेबी के जितने भी पैर हैं वो ऊपर होंगे. ठीक है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, जो कि नॉर्मल होता है. बट शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, ये शोल्डर जो है वो नीचे की साइड आ रहा है जहां पे हेड होना चाहिए था. ठीक, इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया शोल्डर प्रेजेंटेशन. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो शोल्डर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी चीज है. जब शोल्डर, बेबी का जो शोल्डर है वो लोअर सेगमेंट में आ जाएगा. किसके लोअर सेगमेंट में? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाएगा. अब यहाँ पे दो इमेज है. फर्स्ट इमेज इज दिस, आप देख सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज दिस. ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं. क्यों हो सकती हैं? कि मान लीजिए बेबी का शोल्डर जो है वो कहाँ पे है, नीचे की साइड है, वजाइनल एरिया में है. ठीक है, तो ये शोल्डर कभी कभी कैसा होता है कि ये बाहर निकल आता है. ठीक है, जैसे कि ये इसमें दिखाया हुआ है कि शोल्डर कभी कभी बाहर निकल आता है, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे शोल्डर प्रेजेंटेशन हो रही है. तो इसको हम एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका लाई ट्रांसवर्स है. नॉर्मल हम कब बोलते हैं, जब लाई इसका लॉन्गिट्यूडनल होता है. क्योंकि अगर बेबी लॉन्ग होगा, इस तरह से होगा, तो उसको डिलीवर कराने में इजी होगा. बट अगर बेबी इस तरह से होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल में होगा, तो हम बेबी को कैसे डिलीवर कराएंगे, इसीलिए माल प्रेजेंटेशन के अंदर आता है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पोजीशंस. तो नॉर्मली क्या होता है कि 4 पोजीशंस होती हैं. ठीक, तो 4 पोजीशंस होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एक्रीमोन एरिया क्या है. ठीक है, उसके बाद हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ये देखिए एक्रीमोन एरिया. तो इस इमेज में दिखाया गया है कि एक्रीमोन एरिया कौन सा होता है. दिस पोर्शन इज एक्रीमोन एरिया. शोल्डर का ये उठा हुआ जो पीक पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्रीमोन एरिया. ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्रीमोन एरिया का क्या रिलेशनशिप है पोजीशन से. ठीक है, तो जब बेबी ट्रांसवर्स लाई होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, तो यही एरिया कहाँ पे होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है. ठीक है, यही एरिया अपने आप को प्रेजेंट करता है. ठीक, किस साइड प्रेजेंट करता है, वजाइना की तरफ, या कह सकते हैं ऑस की तरफ प्रेजेंट करता है. ठीक है, या कह सकते हैं पैल्विक कैविटी की तरफ प्रेजेंट करता है. ठीक, तो ये किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या तो ये राइट साइड का होगा एक्रीमोन एरिया, या तो लेफ्ट साइड का होगा. एंटीरियर इसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि बेबी का जो पोर्शन है, ठीक है, बेबी देखिए आगे की तरफ है. ठीक है, अगर बेबी की बैक होती, बेबी का यहाँ पे देखिए फेस दिख रहा है, अगर बेबी का फेस पीछे की तरफ होता और यहाँ पे सिर्फ आपको बेबी की बैक दिखती, तो हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन. ठीक है, तो एंटीरियर इसलिए क्योंकि अभी हम एंटीरियर की बात कर रहे हैं, जिसमें बेबी जो है सामने से आपको दिख रहा है, उसके फेस दिख रहा है आपको. ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पोर्शन. एंटीरियर पोर्शन में भी या तो राइट साइड में होगा एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रीमोन प्रोसेस, या तो राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा. किसकी राइट साइड में? मदर की राइट साइड में. किसकी लेफ्ट साइड में? मदर की लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक मदर बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया एब्डोमेन, ये हो गया एब्डोमेन मान लीजिए. ठीक है, ये हो गया ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट हो गया. ठीक है, अगर हमने इसको मदर का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है,
तो इस मदर के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि मदर का ये वाला कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया राइट एरिया, राइट साइड, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, हैंड कौन सा हो गया, मदर का लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। ये मदर का हैंड जो है वो राइट साइड हो गया और वो वाला मदर का हैंड लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो मदर के राइट साइड में है इस टाइम बेबी। तो आप समझ रहे हैं बेबी का जितना भी लाई है, बेबी को हमने किससे डिनोट किया है, मदर की साइड से डिनोट किया है। तो मदर का ये जो राइट साइड है तो हम बोलेंगे कि राइट एक्रीमोन है बेबी का, ठीक है। एक्रीमोन का कौन सा साइड है, राइट साइड है, क्योंकि मदर के राइट साइड में है बेबी, ठीक है। उसी तरह अगर बेबी इधर घुमा हुआ होता, बेबी का हेड इधर होता, बेबी का हैंड इधर होता और बेबी का जो हिप्स होते वो इस साइड होते, तो हम क्या बोलते, लेफ्ट एक्रीमोन पोजीशन है बेबी की, राइट एक्रीमोन पोजीशन और लेफ्ट एक्रीमोन पोजीशन। तो हम मदर की साइड से पता करते हैं कि बेबी की कौन सी पोजीशन है। राइट एक्रीमोन पोजीशन कब होगी, जब मदर के राइट साइड में शोल्डर होगा। लेफ्ट एक्रीमोन पोजीशन कब होगी, जब मदर की लेफ्ट साइड में बेबी का शोल्डर होगा। ओके, उसी तरह से ये था एंटीरियर, ठीक है। बेबी आगे की साइड घूमा हुआ है इसलिए हमने इसको एंटीरियर बोल दिया। अब अगर बेबी पीछे की साइड घूमता है, ठीक है, और आपको सिर्फ इसकी बैक दिखती है, इसका फेस नहीं दिखता है, सिर्फ बैक दिखती है, तो उस चीज को हम बोलेंगे पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। सेम मदर की राइट साइड में अगर बेबी का शोल्डर होगा, पोस्टीरियर शोल्डर, पीछे वाला शोल्डर, तो हम बोलेंगे राइट एक्रीमोन। और बेबी का लेफ्ट साइड होगा, सॉरी मदर का लेफ्ट साइड होगा तो बोलेंगे लेफ्ट एक्रीमोन। सो अगर नॉर्मली क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन ज्यादा हमें मिलता है बेबी, जिस तरह से मैंने आपको इमेज में शो किया है, इस तरह से बेबी ज्यादा आपको लेटा हुआ मिलता है मदर के वूम के अंदर जब शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये देखिए शोल्डर कैसे प्रेजेंटिंग पार्ट बनता चला जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्रीमोन एंटीरियर एंड एक्रीमोन पोस्टीरियर की पोजीशंस दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही थी। एंटीरियर हैंड आगे होगा तो एक्रीमोन एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर हैंड आगे होगा तो एक्रीमोन पोस्टीरियर कहा जाएगा। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसका देख लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी का लाई या प्रेजेंटेशन या पोजीशन कैसा है, उसके लिए हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो सिंपली हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो नॉर्मली करते हैं वही करेंगे, जैसे इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग अपनी आईज से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आईज से देखने से कैसे पता चलेगा कि मतलब ट्रांसवर्स लाई है। तो उससे ये पता चलेगा कि जब आप इंस्पेक्शन करोगे एब्डोमेन का, आईज से देखोगे, तो आपको जो है एब्डोमेन का जो शेप है, ठीक है, वो काफी चेंज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेबी देखिए किस तरह से लाई है, लेटा हुआ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो साइड्स होंगी मदर की, ये आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी निकली हुई, ठीक है, ऐसे ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिखेंगे निकली हुई। और अगर बेबी ऐसे लेटा होगा तो ये एक्स्ट्रा साइड्स आपको शेप नहीं दिखेगा मदर के एब्डोमेन का, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हम इस तरह से करेंगे तो हमें इतना तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि मे भी बच्चा ऐसे लेटा है, ठीक है, हॉरिजेंटली लेटा है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, पैल्पेशन, ठीक है। हम सब जानते हैं पैल्पेशन में हम हैंड से पैल्पेट करते हैं और बहुत सारी चीजें पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीटल के प्रेजेंटेशन, कि फीटस किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है, हेड की तरफ से प्रेजेंट किया है कि पुडेलिक यानी हिप्स की तरफ से प्रेजेंट किया है, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटिंग पार्ट देख सकते हैं। पहले हमने ये पता कर लिया कि बेबी का प्रेजेंटेशन कैसा है, मतलब बेबी का हेड नीचे है या बेबी के हिप्स नीचे हैं या बेबी का बैक नीचे है, ठीक है। तो लाई से ही हमें पता चल जाएगा कि बेबी ऐसे लेटा है या बेबी ऐसे लेटा है मदर के अंदर। प्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाएगा कि अगर बेबी ऐसे लेटा है लंबा लंबा तो हेड नीचे है या हिप्स नीचे है, ठीक है। और अगर ऐसे लेटा है तो हम पता कर लेंगे कौन सी पोजीशन है, एंटीरियर पोजीशन है या पोस्टीरियर पोजीशन है। इतना हम पता करने के बाद बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं
कि फंडल हाइट, ठीक है, फंडल हाइट हम पता कर सकते हैं या फंडल पोल हम पता कर सकते हैं। फंडल पोल क्या होता है? फंडल पोल होता है वो एरिया जहां पे एंडिंग पॉइंट होता है बेबी का। फॉर एग्जाम्पल बेबी का हेड अगर ऊपर है और लेग्स नीचे हैं, ठीक है, तो हेड जहां तक होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे फंडल पोल। मान लीजिए हेड ये था, हेड यहां तक आया तो हमने इस पोर्शन को बोला फंडल पोल, ठीक है। तो यही चीज अगर फंडल पोल हमें यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलता है और हमें मिलता है फंडल पोल, ठीक है, हमें कम एरिया में फंडल पोल मिलता है, तो इसका मतलब बेबी कहाँ पे है? नीचे की साइड है, अम्बलाइकस के पास है, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड के, सॉरी अम्बलाइकस के मदर की अम्बलाइकस के पास है बेबी। इसका मतलब बेबी ऊपर साइड नहीं है, डायफ्राम के पास नहीं है, तो बेबी हो सकता है ट्रांसवर्स लाइन में लेटा हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेटा हो, ठीक है। देन फिर हम देखेंगे एंगेजमेंट, किसी हैंड का एंगेजमेंट तो नहीं हो गया है, हैंड नीचे तो नहीं आ गया है, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लास्ट में देखेंगे एस्कल्टेशन। तो एस्कल्टेशन हम जानते हैं कि हम एस्कल्टेशन में हमेशा फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं। तो फीटल हार्ट साउंड हम इसलिए सुनेंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा फीटस का स्टेटस कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है, फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशन या फीटस कोई खतरे में तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। नेक्स्ट है हमारा वजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा वजाइनल एग्जामिनेशन। सो इस वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें क्या पता करना है? जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि शोल्डर नीचे आ गया है या शोल्डर जो है एज एन एंगेजमेंट पार्ट बन चुका है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीवी करना होगा पर वजाइनल एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन करके हम देख सकते हैं कि हैंड बाहर तो नहीं आया है। देन पीवी एग्जामिनेशन करेंगे। पीवी एग्जामिनेशन में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल बेबी का कौन सा पार्ट नीचे है, ठीक है, हार्ड पोर्शन अगर लग रहा है तो हेड होगा, वैसे तो हेड नहीं आ सकता अगर हम पहले से डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में कंफर्म कर चुके हैं कि शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो हो सकता है कि शोल्डर प्रेजेंटेशन में हमें पता चल जाए कि बेबी कितना नीचे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए सर्विक्स एलिवेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विक्स पे प्रेशर पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? सर्विक्स एलिवेट इसलिए हो जाएगी क्योंकि बेबी ट्रांसवर्स लाई है, ऐसे लेटा हुआ है और सर्विक्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। यूट्राइन सेगमेंट इज इम्परफेक्टली फिल्ड, मतलब नीचे जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। अगर हम अपर यूट्राइन सेगमेंट की बात करें, चलिए यूट्राइन सेगमेंट की बात चली है तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, लोअर एंड अपर। अगर अपर यूट्राइन सेगमेंट की बात करें तो जब बेबी अगर ऐसे लेटा हुआ है तो अपर यूट्राइन सेगमेंट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है, खाली मिलेगा आपको, पूरा खाली नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको ये पोर्शन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। ये चीज हम पता कर सकते हैं। लोअर यूट्राइन जो सेगमेंट है आपको अजीब तरह से फिल्ड मिलेगा। अगर हैंड बाहर हो गया है तो थोड़ा इधर से कंप्रेस है, थोड़ा इधर से कंप्रेस है, मतलब आपको जैसे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में मिलता है वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लेट लेबर के टाइम पे क्या हो गया है, सर्वाइकल सफिशिएंटली डायलेटेड मिलेगा आपको, सर्विक्स अपना काम पूरा करेगा, वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है सर्विक्स। कंप्लीट डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे या तो क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? स्कैपुला मिल सकता है। स्कैपुला क्या होता है? बेबी के जो बैक में दो बोन्स होती हैं, बेबी के क्या, हम सभी के बैक में शोल्डर के पास पीछे दो बोन होगी, ठीक है, दैट इज नोन एज स्कैपुला, ठीक है। एक्रोमियम प्रोसेस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मिल सकता है। क्लेविकल मिल सकता है जिसको हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सिला मिलेगा अगर हाथ बाहर आ गया है, देखिए यहाँ पे एक्सिला मिलेगा, और रिब्स मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बेबी कैसे लेटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ, तो हो सकता है रिब्स भी फील हो सकती है कि रिब्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है बेबी की और हमें किस तरह से उसे डिलीवर कराना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि
ट्रांसवर्स लाई में हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम उसे वजाइनल डिलीवरी करा सकें। अब के ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं होता है, हम सीधे सीधे सिजेरियन फॉलो करते हैं। फिर भी देख लेते हैं एक बार कि मैनेजमेंट में हम कौन सी पॉसिबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। तो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन का मतलब क्या होता है कि मदर के एब्डोमेन पे या मदर के स्टमक पे दोनों हाथ की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेबी की पोजीशन को चेंज करते हैं। मान लीजिए वो ट्रांसवर्स लाई है या ऑब्लिक है या कह सकते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है या नॉर्मल प्रेजेंटेशन। नॉर्मल प्रेजेंटेशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। कोई भी ऐसी माल पोजीशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन की हेल्प से बेबी को घुमाएंगे, बाहर से राउंड कराएंगे, घुमाएंगे और हेड को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये प्रोसेस जो होता है वो हम किस टाइम पे कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदर को बोलेंगे कि अपना जो ब्लैडर है वो खाली करके आए, ठीक है, यूरिन पास करके आए। नहीं पास कर सकती है तो हम कैथेटर डाल देते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन रप्चर होने से पहले ये करते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो सारा जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है, वाटरी जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो हम बेबी को नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बेबी आराम से घूम लेगा, लेकिन जब पूरा ये खाली हो जाएगा, वाटर सारा बाहर आ जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तो बेबी को आप कैसे घुमाओगे, आप खुद सोचो, नहीं घुमा सकते। इसीलिए रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन से पहले ही, जब वो रप्चर होने से पहले ही हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये इसमें हाई चांसेस होते हैं कि रप्चर हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है और जिन्होंने इससे पहले बहुत बार इसको पॉसिबल बनाया है, ठीक है, वरना हम इसमें रिस्क नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये था हमारा एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। उसके बाद हमारा मेन जो मैनेजमेंट है वो है हमारा सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। हमें पता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमाना बेबी को और हेड को नीचे लाना, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे ऑब्स्टेट्रिशियन हैं जो कि इसको कर पाते हैं या सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा ना रिस्क लेके क्या करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी फॉलो करते हैं और बेबी को सिजेरियन करके बाहर निकालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शोल्डर प्रेजेंटेशन। सो क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एक ये एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसका जो लाइक कॉम्प्लिकेशन इसके बहुत सारे होते हैं कि हमें क्या करना होता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद, कंप्लीट पता करने के बाद कि इसकी पोजीशन क्या है, बेबी की कंडीशन क्या है, हमें डिसाइड यही करना पड़ता है कि सिजेरियन सेक्शन कराना है। सिजेरियन सेक्शन इसलिए कराना है क्योंकि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेबी को हार्म भी हो सकता है, अंडर यूट्रस जो है रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि प्लासेंटा जो है प्रीमेच्योर प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है, प्लासेंटा सेपरेशन भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को या इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन मोस्टली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट शोल्डर प्रेजेंटेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।